नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे जब समय जाएगा छूट। बंधुओं, आज मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको प्रवचन देने वाला हूँ, जिसे आप अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को स्किप करके नहीं सुने। आप यदि आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें कि ताकि आपको समय समय पर मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। बंधुओं, आज का विषय है कि कैसे जीवन भर पूजा करने व मंदिर में पूजा करने वाला एक पुजारी नरक को प्राप्त किया, यानी उसे नरक में जाना पड़ा। बंधुओं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को मैं बताऊंगा। वीडियो लंबी नहीं होगी, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है कि एक पंडित जी मंदिर में रहा करते थे। प्रतिदिन मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना किया करते थे और मंदिर के नज़दीक में ही एक कोठा था, यानी कि रेड लाइट एरिया, जिसमें कि एक तवाइफ रहा करती थी और शाम के समय में ठीक 6 बजे वह मोजरा अपना प्रारंभ करती थी। बहुत से लोग एकत्रित होते थे। प्रतिदिन मंदिर के तरफ जाने वाले लोगों की संख्या कम होती थी और कोठे की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। फिर जब पंडित जी ठाकुर जी का भोग लगाते थे, घंटियाँ बजाते थे, आरती गायन प्रारंभ करते थे, तो उनको उस कोठे की याद आती थी। उस नृत्यांगना के नृत्य की पायल की झनकार सुनाई देती थी। वे उसके रूप की कल्पना करने में बिजी हो जाते थे, व्यस्त हो जाते थे। वे सोचा करते थे कि काश मैं भी जा पाता और उसके नृत्य का आनंद ले पाता, किस प्रकार से वह थिरकती होगी, कैसा उसका रूप सौंदर्य होगा। उस मनमोहिनी ने बहुतों का मन मोह लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसके कोठे की तरफ जाते हैं, हमारी मंदिर के तरफ कम लोग आया करते हैं। पंडित जी का भी ध्यान कोठे की तरफ चला जाता था। मन उनका उसके घुंघरू की आवाज़ और उसके गायन पर चला जाता था। फिर भी वे मन में सोचकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते थे, उनकी आरती करते थे। और उधर तवाइफ जब नृत्य शुरू करती थी तो उसके कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वह मंदिर की आरती को ध्यानपूर्वक सुना करती थी। वह बार बार ठाकुर जी के रूप का ख्याल करती, उनकी कल्पना करती। वह मन ही मन सोचा करती थी कि काश मैं मंदिर जा पाती और भगवान का दर्शन कर पाती। भगवान की मूर्तियाँ मंदिर में कैसी होगी, ठाकुर जी का किस प्रकार से भोग लगाया जाता होगा, किस प्रकार से भक्त पूजा अर्चना कर रहे होंगे और फिर वे लोग प्रसाद का भी उपभोग करते होंगे। लेकिन मुझे तो समाज के द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है, मैं मंदिर में जा नहीं सकती हूँ। इधर पुजारी जी भी यह सोचा करते थे कि काश मैं कोठे पर एक दिन जाता, मैं उस
नृत्यांगना के रूप का दर्शन करता, उसके सौंदर्य का आनंद उठाता, उसके नृत्य को मैं देखता, कितना मज़ा आता, ये कल्पना किया करते थे। समय बीतते गया, समय का चक्र चला। एक दिन ऐसा भी समय आया जब उस त्वाइफ की मृत्यु हो गई। जब लोगों को मालूम चला कि कोठे पर रहने वाली त्वाइफ की मृत्यु हो गई है, तो लोग आए और बेमन उसके शरीर को जैसे तैसे बर्निंग घाट ले गए और उसे जला दिए। किसी ने उसका श्राद्ध कर्म भी नहीं किया। उसके बाद फिर जो है एक समय ऐसा भी आया कि जब पंडित जी का देहांत हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हुई। जब गांव वालों को मालूम चला तो वे लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए। मंदिर जिस गांव में था उस गांव के लोग तो आए ही, आसपास के गांवों से भी काफ़ी लोग एकत्रित हो गए और सबने पंडित जी को साष्टांग दंडवत किया, उनके शरीर को, उनके शव को, और कई लोगों ने मिलकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। फिर उनके शरीर में घी का लेप लगाया गया और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्हें पचाठी पर लौटाया गया। फूल माला और पताखा से उनके पचाठी को सजाया गया, अर्थी को सजाया गया और सभी लोग उस अर्थी को अपने कंधे पर धारण किए बारी बारी से। उसके बाद जयकारा लगाते हुए बड़े ही आदर सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिर जी के पार्थिव शरीर को लोग शमशान घाट ले गए और 1.25 मन धूप, घी इत्यादि से उनका जो है उनके शव को जलाए। फिर सब लोग वापस आए, चंदा एकत्रित किए और बड़े ही धूमधाम से उनका श्राद्ध कर्म भी किया गया। उसके बाद पंडित जी की आत्मा जब ऊपर पहुंची, यमराज जब ले गए तो उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में एक महिला जो झूले पर बैठी हुई है, उसके आसपास दास दासियां हैं। कोई चौर हिला रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई पंखा झल रही है, कुछ अप्सराएं खड़ी हैं उसकी सेवा शुश्रूषा में, उसके आदेश का इंतज़ार कर रही है। पंडित जी भी स्वर्ग में जाना चाहे, लेकिन यमराज ने उन्हें रोक दिया। यमराज ने कहा कि आपका स्थान नरक में है, भगवान ने आपको नरक की सज़ा दी है। पंडित जी ने पूछा, ऐसा क्यों, वह महिला कौन है? फिर यमराज ने बताया कि वह महिला आपके मंदिर के करीब में जो कोठा है, उसी कोठे की त्वाइफ की आत्मा है, जिसे स्वर्ग में स्थान मिला है। पंडित जी ने कहा, मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ किया, वही मेरा नित्य प्रतिदिन का कर्म रहा, फिर भी मुझे स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं मिला, और इस त्वाइफ को स्वर्ग में स्थान क्यों मिला हुआ है, और मुझे नरक क्यों? फिर यमराज ने बताया कि जो भी हुआ है ईश्वर के आदेश से हुआ है। आपका शरीर हमेशा सुकर्मों में लिप्त रहा, आप मंदिर में ही निवास किए, मंदिर की साफ सफाई आपने किया, उनकी पूजा अर्चना किया, अपने शरीर से आपने किया, किंतु मन आपका हमेशा पूजा पाठ के समय कोठे पर लगा रहा। आपका मन, आपका मस्तिष्क उस नृत्यांगना के रूप को निहारता रहा, उसकी कल्पना करता रहा, उसके रूप सौंदर्य को मन में बैठाए रहे आप पूजा के समय। इसका मतलब है कि आपका मन पाप में लिप्त रहा, इसलिए आपके आत्मा को नरक की सजा मिली है। फिर पंडित जी को नरक में जगह दे दी गई, जहां उन्हें काफ़ी कष्ट का अनुभव हो रहा था। यमराज ने यह भी बताया
कि उस नृत्यांगना का शरीर कुकर्म किया, अधर्म में लिप्त रहा, जिसके कारण उसके शरीर को सम्मान नहीं मिला, और आपका शरीर हमेशा सुकर्म में रहा, इसलिए आपके शरीर को सम्मान दिया गया और आपकी आत्मा को कष्ट दिया गया। बंधुओं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आपके हाथ में माला फिरते रहता है और आपका मन दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहता है, आपकी जीवा आपके मुंह में घूमते रहती है और आप जाप करते रहते हैं, तो यह पूजा नहीं है। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। आपको शांत चित्त होकर के चाहे 2, 4, 10 मिनट ही करें, मन को एकाग्र करके स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर, स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, शुद्ध आसन पर विराजमान होकर जब भगवान का आप ध्यान करेंगे और भगवान के मंत्रों का जाप अपने हृदय के अंदर करेंगे, कंठ से आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तब असली पूजा का फल आपको मिलेगा। इसी बात को लेकर कबीर साहब ने भी कहा है कि मनवा तो दस दिशा फिरे, हाँ माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इसलिए बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें और हृदय से और भक्ति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।